ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को लेके आए जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी से शुरुआत करेंगे तो रीजन समझ में आ जाएगा भाई कि ऐसा क्यों होता है और कहां मिलता है। या बेंजीन की रिएक्शन अलग है बाकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है, वरना पहले स्टेप इन दोनों मैकेनिज्म का सेम। जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। यहां भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। सब्स्टिट्यूशन होने का जो की फैक्टर है वो है बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर के प्रति लगाव। क्या कैरेक्टर है? बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर। कितना में कितना? 180 में 180 लेके आ जाना है और ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आपकी नीट की तैयारी बढ़िया चल रही हो और इन्फिनिटी लर्न श्री चैतन्य आपकी उसी तैयारी के लिए लेके आया है शॉर्ट की सीरीज। सर, शॉर्ट की सीरीज में क्या होता है? तो भैया इस सीरीज में ऐसे धमाकेदार टॉपिक करवाए जाते हैं जो तुम्हारे नीट एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और उसी टाइप के एक और कॉन्सेप्ट को हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को लेके आए जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारा एक ही लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य, बस 180 में 180 लेके आना है। कितना में कितना? 180 में 180 लेके आ जाना है और ज्यादा हमें नहीं चाहिए। केमिस्ट्री में इतना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आई थिंक सब लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली रिएक्शन के बारे में सुना होगा। चलो उसी से शुरुआत करते हैं। उसी से शुरुआत करेंगे तो रीजन समझ में आ जाएगा भाई कि ऐसा क्यों होता है और कहां मिलता है। तो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से कि भैया अगर हमारे पास एक कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, उस पे एक इलेक्ट्रोफाइल ने आके हमला किया, जो हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये हमेशा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल एक पोजीशन पे जुड़ा, यहां पे आ गया भैया पॉजिटिव। इसका एक और इंटरमीडिएट भी बनता है, मेजर माइनर डिसाइड करते हैं, मार्कोनी-काफ रूल, वो सारी बातें। लेकिन ये हमारा टॉपिक अभी इलेक्ट्रोफिलिक का नहीं है, एडिशन का नहीं है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म तुम्हारे सामने छाप दी है ना भाई? ऐसे ही तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। ध्यान से ईयर को ओपन करके ईयर के बारे में समझ गए। अब सुनो, चलो ठीक है सर, अगर ऐसा ही है तो अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा एक डबल बॉन्ड है, मान लिए यहां पे लगा है दोनों तरफ हाइड्रोजन, मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल लगाया। न्यूक्लियोफाइल तो यहां तक आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफिलिक है। मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल लगाया तो पाई बॉन्ड ने उस पर हमला करेगा। हाँ, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। और वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे लग गया, या नीचे लगा दो, एक पोजीशन पे लगा दिया, अलग अलग है तो दोनों पे लगा के चेक कर लेंगे। हाँ सर, ऐसा भी होता है। अब अगर कमाल ये हो जाए कि ये जो हाइड्रोजन लगा था, जो हाइड्रोजन लगा, यानी जो अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को आना था, सर जी वो न्यूक्लियोफाइल ना आ पाए, कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि वो न्यूक्लियोफाइल ना आ पाए और हाइड्रोजन निकल जाए और अपने इलेक्ट्रॉन को वापस दे दे यहां पे पाई बॉन्ड बनाने को, अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे दे यहां पे पाई बॉन्ड बनाने को। तो इस चीज में देखो, एक इलेक्ट्रोफाइल आया और उसके बदले एक दूसरा बेचारा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चला गया। तो इस रिएक्शन को बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सर जी सवाल क्या है? सवाल ये कि कौन सा जादू मंत्र करें यहां पे, कौन सा यहां पे चेंज करें कि ऊपर वाली रिएक्शन ऐसे हो जाए। तो उसका सीधा सा तरीका है कि सर यहां पे हमने बेंजीन रिंग बना दी, यहां पे हमने बेंजीन की रिंग बना दी, यहां भी हमने बेंजीन की रिंग बना दी। देखो हुआ क्या, बेंजीन के आने से बदलाव क्या आया? पहला स्टेप ध्यान दो, पहला स्टेप सेम है, दूसरे स्टेप में बदलाव है। तो यही वजह है अल्कीन अल्काइन की रिएक्शन तुम्हें बेंजीन में देखने को नहीं मिलती, या बेंजीन की रिएक्शन अलग है बाकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। वरना बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है,
बट फिर भी जो काम एल्कीन एल्काइन में होता है, वाटर का एडिशन, HCl का एडिशन, HX का एडिशन, H2 का एडिशन, वो काम तुम्हें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में नहीं मिलता। रीजन समझो, बेंजीन भैया है एरोमेटिक, ऊपर ऐसा कोई चक्कर नहीं था, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ तो लिया लेकिन बन गया नॉन एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ तो लिया लेकिन बन गया नॉन एरोमेटिक। बेंजीन को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बेंजीन इस बात पे एकदम आग बबूला हो उठा कि भाई मुझे एरोमेटिक से तुमने नॉन एरोमेटिक कैसे बनाया, मुझे नहीं बनना नॉन एरोमेटिक, तुमने इलेक्ट्रोफाइल लगाया कोई बात नहीं, मैं हाइड्रोजन को चिपका दूंगा, और वापस से क्या बन गया एरोमेटिक। ये मत सोचना कि पाई बॉन्ड मैंने बाहर दिखाई अंदर बाहर, उससे मतलब नहीं, बाहर दिखाओ अंदर दिखाओ एक ही बात है, वापस से क्या बन गया एरोमेटिक। तो बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस लाने के लिए, एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस लाने के लिए सेकेंड स्टेप में डिफरेंट हो जाता है, सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है, वरना पहले स्टेप इन दोनों मैकेनिज्म का सेम है, पहला स्टेप इन दोनों मैकेनिज्म का सेम है। एंड दैट्स वाई जब भी तुम बेंजीन के लिए पढ़ते हो 5 सिग्नेचर रिएक्शन पढ़ी जाती है, पांचों रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और हाइड्रोजन को हटाता है, पांचों रिएक्शन बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और हाइड्रोजन को हटाता है। क्या है वो 5 रिएक्शन बेंजीन की? तुम चाहे एनिलीन पढ़ो, तुम चाहे फिनॉल पढ़ो, तुम चाहे बेंजोइक एसिड पढ़ो, तुम चाहे हेलो बेंजीन पढ़ो, बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव पढ़ो, ये 5 रिएक्शन सब दिखाते हैं। पहली रिएक्शन जहां पे आता है नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रेशन, और इसमें बेंजीन पे आके लग जाता है NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन आता है सर? NO2 प्लस बनता है। यहां पे ये मिक्सचर NO2 प्लस बनाता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी हमने देखा वैसे ही हमला करेगा। दूसरा, कोई हेलोजन आ जाए और साथ में लुविस एसिड आ जाए, जैसे कि आयरन एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेलोजिनेशन। लुविस एसिड X माइनस ले लेगा और X माइनस लेने के बाद बचेगा क्या? X प्लस। तो यहां पे हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल आके X लगा देता है, तो ये बन जाता है हेलोबेंजीन। और अगर कोई एल्काइल हैलाइड आ जाए साथ में एक लुविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बनाता है R+, और जहां भी बच्चों कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा, जहां भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, यहां भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो यहां पे आके लग गया R, यहां पे आके क्या लग गया? कार्बन चेन, एल्काइलेशन हो गया बेंजीन का। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्काइलेशन। अगर कोई एसिड हैलाइड आया और साथ में आया एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पे एसाइल ग्रुप आएगा, यानी RCO पॉजिटिव एसाइल ग्रुप आके लगेगा और एसाइलेशन हो जाएगा। तो 5 सिग्नेचर रिएक्शन है, एरोमेटिक कीटोन बनेगा। सर अभी तो 4 ही लिखी, हाँ बच्चा 5वीं हम लिखने जा रहे हैं, अभी तो 4 ही लिखी है, 5वीं भी लिखेंगे, 5वीं थोड़ी सी हटके। इन 2 रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऊपर वाले को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल लगा तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, और एसाइल ग्रुप लगा तो इस वाले को बोलते हैं एसाइलेशन। सबसे ज्यादा डिफरेंट क्या है? सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है बेंजीन का सल्फोनेशन। रिएक्शन वहां भी सेम है, कुछ लोग इसे गलत ले जाते हैं कि SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता, नहीं, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल SO3 होता है, बाद में वो H प्लस बेंजीन से लेता है और बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन ऐसी रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अलग है, काम वही होगा,
काम वही होगा, 2 स्टेप की मैकेनिज्म रहेगी, इलेक्ट्रोफाइल हमला करेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए खो जाएगा। इसी को एरीनियम कार्बोकैटायन बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं इन सब बातों पे। इसी को एरीनियम कार्बोकैटायन बोलते हैं और बाद में H+ जाके एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आएगा। इन सारी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होने के पीछे का जो की फैक्टर है, सब्स्टिट्यूशन होने का जो की फैक्टर है वो है बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर के प्रति लगाव। क्या कैरेक्टर है? बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर। वो जा रहा था तो बेंजीन ने कहा रुको, कहां जा रहे हो, वापस आओ, H निकाल रहे हो तुम, वापस आओ। एरोमेटिक कैरेक्टर को रखेगा अपने पास, एरोमेटिक कैरेक्टर को अपने पास रखेगा। इन रिएक्शन में बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी होती है। अगर पहली बात की जाए तो बेंजीन पे कुछ भी कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ डीलोकलाइज है। जैसे मान लो मैंने बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, बेंजीन का क्या कर दिया? नाइट्रेशन। तो पहला पोजीशन पे तो NO2 कहीं भी आके लग जाएगा, पहली पोजीशन का NO2 तो कहीं भी आके लग जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसका हेलोजिनेशन करता हूं, क्योंकि NO2 ग्रुप -M यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब जो नया हेलोजन आके लगेगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा लेकिन मेटा पोजीशन पे आएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप लगा है तो अगला जो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा H को, उसकी पोजीशन मैटर करेगी, पोजीशन मैटर करेगी। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसी का उल्टा देख लें क्या। मान लो तुमने पहले हेलोजिनेशन कराया, पहला हेलोजन तो चलो कहीं पे भी आके लग गया, पहला हेलोजन तो कहीं पे भी आके लग गया। अब अगर तुमने सल्फोनेशन या सपोज नाइट्रेशन कराया, क्या कराया? नाइट्रेशन। ये बन गया अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। +M वाले जितने भी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, अगर +M दिखाता है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, ऑर्थो पैरा पे ही डायरेक्ट करेगा। तो अब हमारे सामने 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अब हमारे सामने बच्चों 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं कि जो नया वाला NO2 ग्रुप आके लगेगा, क्या आके लगेगा? नया वाला NO2 ग्रुप आके जो लगेगा वो Cl के ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है और Cl के पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। मेटा पोजीशन मतलब 1,3 पोजीशन, ऑर्थो मतलब 1,2 पोजीशन, पैरा मतलब 1,4 पोजीशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा अमाउंट में पैरा प्रोडक्ट ही बनता है, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा अमाउंट में पैरा प्रोडक्ट ही बनता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी, यानी बेंजीन की सारी रिएक्शन खत्म हो जाती है अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लेते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया तो बेंजीन की सारी रिएक्शन खत्म, बेंजीन की सारी रिएक्शन खत्म। चलो बच्चों मान लो कि ये रिएक्शन है, तुम्हें कमेंट में अब आंसर बताना है। ये तुम्हारे लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि A और B क्या होंगे, क्या वो सेम होंगे या अलग अलग कंपाउंड होंगे। हमने एक नाइट्रोबेंजीन लिया, उस पर 2 अलग अलग सीक्वेंस में रिएक्शन कराई, एक बार आयरन HCl से रिएक्ट कराई, कुछ बना यहां पे, उसके बाद कुछ बना और यहां पे डायरेक्टली B बना। A और B क्या होंगे, इनके आंसर्स बताने हैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी जरूर बताना कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए लेके आए, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है, उस डर को खत्म करने के लिए। तो आंसर के साथ साथ मुझे यह भी बताना कि तुम्हें सेशन में और किस तरह से हेल्प चाहिए, तुम्हें अपनी नीट की जर्नी में केमिस्ट्री में किस सेंस में ज्यादा हेल्प चाहिए। हम हर तरह की हेल्प तुम्हारे लिए लेके जरूर आएंगे। सो थैंक यू ऑल। उम्मीद करता हूं सबको ये सेशन पसंद आया हो, मजा आया हो, पढ़ के अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में,
तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।